Hello everyone, myself Vishnu Naman. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal Fable. हम लोग अपने आज इस लीगल फेबल चैनल पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एफ्रे और राइटिंग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में राइटिंग क्या होता है और एफ्रे क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एफ्रे और राइटिंग, चूंकि हमारे आईपीसी में जो राइटिंग था ये प्रोवाइडेड था हमारे दोनों ही, एक्चुअल में एफ्रे और राइटिंग दोनों ही ये चैप्टर 8 में प्रोवाइडेड था हमारे आईपीसी में। और हमारा जो अभी बीएनएस इंट्रोड्यूस हुआ है नया वाला भारतीय न्याय संहिता, इसमें हमारे चैप्टर 11 में प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले हम लोग राइटिंग पढ़ेंगे जो हमारे सेक्शन 146 में डिफाइंड था। 146, 147, 148 तीन सेक्शन थे मेनली। 146 जो है डिफिनीशन पार्ट था और 147 8 जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी जो है पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा था। तो सबसे पहले हम लोग, और अब चूंकि पुराने वाले में जो सेक्शंस ज़्यादा थे उनको सेक्शंस को कम करने के लिए इस बार सेक्शंस के अंदर जो है सब सेक्शन बना दिया गया है। जैसे 189 सब सेक्शन 1, 189 सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3। तो जो 189 सब सेक्शन 1 है वही सेक्शन हमारा 146 था आईपीसी का। क्या कहता है? वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ, ना, जब कोई बल यूज किया जाता है या वायलेंस की यूज किया जाता है, किसके द्वारा? एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, क्या करने के लिए? कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। एंड एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग, तो ऐसा माना जाएगा कि उस असेंबली के प्रत्येक जो मेंबर हैं वो राइटिंग के दोषी हैं। क्या कहा कि जब व्हेन वायलेंस और फोर्स इज यूज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर देयर ऑफ, या तो अनलॉफुल असेंबली के द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग किया जाता है और वो कॉमन ऑब्जेक्ट, उसी अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो बल यूज किया गया है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो क्या है? राइटिंग किया जा रहा है। राइटिंग की हिंदी होती है बलवा करना। अभी हम जो है आगे इसको देखिए, ऊपर हमने लिखा है ना बलवा। राइटिंग की हिंदी क्या होती है? बलवा। अब हम लोग सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं जो हमारा 147 था। क्या कहता है? हु एवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर a term which may extend to 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। जो भी व्यक्ति राइटिंग का दोषी होगा, बलवा करने का दोषी होगा, वो कम से कम जो है 2 साल तक, मतलब मैक्सिमम 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। सबसेक्शन तीसरा कहता है जो हमारा सबसेक्शन 148 था। सबसेक्शन तीसरा क्या कहता है? हु एवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग बीइंग आर्म्ड विथ अ डेडली वेपन। 147 और 148 में क्या डिफरेंस है? 148 नॉर्मल पनिशमेंट की बात कर रहा है और 147 और 148 बात कर रहा है जब आप डेडली वेपन लेके, मतलब खतरनाक घातक हथियार जो है आप लेके, जानलेवा हथियार लेके जब आप अटैक करेंगे तो क्या स्थिति होगी। Whoever is guilty of writing being armed with a deadly weapon or anything which used as a weapon of offense is likely to cause death। कोई भी व्यक्ति जो क्या कर रहा है? बलवा कर रहा है, और बलवा करते समय वो जो है डेडली वेपन का यूज करता है और उस वेपन को यूज कर रहा है या कोई ऐसा वेपन यूज कर रहा है जिससे डेथ कॉज किया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर a term which may extend to 5 years और फाइन और विथ बोथ। तो उसको जो है 5 साल की सजा होगी या फाइन होगी या दोनों ही होगी। मतलब अब हम लोग क्या समझे? 147 में या 189 सबसेक्शन 2 में बताया है कि जो आप नॉर्मल राइटिंग करेंगे, नॉर्मल बलवा करेंगे, तो आपको क्या होगा? 2 साल तक की सजा होगी। लेकिन जब आप कोई डेडली वेपन लेके यूज करेंगे या कोई घातक हथियार जिससे मृत्यु हो सकता है, तो आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। ये हमारा हो गया सेक्शन बलवा। कौन कौन सा सेक्शन? 3 सेक्शन था आईपीसी के हिसाब से, 146, 47, 48। और बीएनएस में हमारे एक ही सेक्शन है 189, और 189 में 3 क्लॉजेज है ना। देखिए 189 में कौन कौन सा? सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और
सबसेक्शन 3। अब हम लोग आते हैं एफरे पे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, दंगा। एफरे एक्चुअली में हमारा डिफाइंड था आईपीसी में, चैप्टर वही था, चैप्टर 8 आईपीसी में, और बीएनएस में चैप्टर 11। सेक्शन अलग था, सेक्शन 159 था और 160 था। 159 में क्या था, डिफिनीशन, और 60 में पनिशमेंट। अब ये 159-60 को दोनों को हटा के हमारे बीएनएस में 192 सेक्शन 192 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कर दिया गया है। क्या कहा गया है, पहला सबसेक्शन, when two or more persons by fighting in a public place disturb the public place peace they are said to commit an affray। जब दो या दो से अधिक लोग किसी पब्लिक पीस पर झगड़ा करते हुए, लड़ाई करते समय क्या करते हैं, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, तो माना जाएगा कि उन लोगों ने कौन सा ऑफेंस किया है, एफ्रे किया है। ठीक है, और वेन एवर सॉरी whoever commits, ये हमारा 160 है आईपीसी के हिसाब से, whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine or which may extend to 1000 rupees or both। 1 महीने तक की सजा हो सकती है और 1000 रुपए तक की सजा हो सकती है, या दोनों ही हो सकती है। मतलब कहने का मतलब कि एफ्रे हमारा जो है बहुत छोटा ऑफेंस है इन कंपेरिजन टू राइटिंग। बलवा करना जो होता है वो हमारे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ 5 मेंबर्स होते हैं, और उनकी जो है बलवा कहीं भी किया जा सकता है। बट एफरे में कुछ इसेंशियल अगर हम निकालें तो एफरे में हमको कुछ चीजें मिल रही हैं जिसको हम लोग दंगा बोलेंगे। कम से कम मतलब 2 व्यक्ति हो या 2 से अधिक व्यक्ति हो, मतलब 2 व्यक्ति होगा तो भी बलवा दंगा हो सकता है। दूसरी चीज सबसे जरूरी इसमें पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि दंगा करने के लिए या एफरे करने के लिए कौन सा प्लेस होना जरूरी है। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स तो आपने देखा कि 2 व्यक्ति होना चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है। और जरूरी क्या कहा, प्लेस जो है कोई पब्लिक प्लेस होना चाहिए अदर देन पब्लिक प्लेस। ये जो हमारा एफरे है ये पॉसिबल नहीं है जब तक ये पब्लिक प्लेस पे नहीं होगा। आप अपने कमरे में लड़ाई झगड़ा करिए, सर फोड़ डालिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप पब्लिक प्लेस पे फाइटिंग नहीं करेंगे। और उस पब्लिक फाइटिंग से जो आपने पब्लिक प्लेस पे फाइटिंग की है उससे एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ब्रीच ऑफ पीस होना चाहिए ना। ये इसेंशियल और भी जरूरी है कि उससे ब्रीच ऑफ पीस होना चाहिए। जैसे एक इससे इसमें एग्जांपल पूछता है क्वेश्चन में कि टू ब्रदर्स आर फाइटिंग ऑन अ पब्लिक प्लेस वेदर इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एफ्रे और नॉट, तो इसको एफ्रे नहीं कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि दो भाइयों का आपस का मामला है और वो एक्चुअल में पब्लिक पीस उससे डिस्टरबेंस नहीं हो रही है। फिर पनिशमेंट वाला हो गया, whoever commits an offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or fine or which may extend to 1000 rupees or with both। 1 महीने की सजा या 1000 रुपए दोनों की सजा हो सकती है। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, क्या डिफरेंस है एफरे और राइटिंग में। ठीक है, देखिए पहला, नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं। तो हमने बताया कि राइटिंग में क्या, राइट रिक्वायर्स अ मिनिमम 5 इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग अ अनलॉफुल असेंबली विथ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, मतलब कम से कम 5 लोग हों और उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, एक समान उद्देश्य होना चाहिए। एफरे क्या होता है, इन्वॉल्व्स 2 और मोर इंडिविजुअल्स इंगेज्ड इन ए फाइट इन ए पब्लिक प्लेस, कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक कोई भी, और उनका काम क्या है कि वो पब्लिक प्लेस पे फाइटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स में हमारे राइटिंग में 5 लोग और अफरे में 2 लोग। दूसरी बात आती है लोकेशन की, तो राइटिंग हमारा जो है मे ऑकर इन एनी प्लेस बी इट पब्लिक और प्राइवेट डिपेंडिंग ऑन द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अनलॉफुल असेंबली, मतलब आप चाहे प्राइवेट प्लेस पे झगड़ा करिए चाहे पब्लिक प्लेस पे झगड़ा करिए, इट इज ऑफ नो मैटर। बट एफरे में क्या होता है कि यू मस्ट हैव डन द इंसिडेंट, या इंसिडेंट मस्ट हैव बीन हैपेंड एक्चुअली ओनली इन पब्लिक प्लेस पे नहीं होगा तो उसको एफरे नहीं माना जाएगा और उसमें पनिशमेंट नहीं होगा। ठीक है, एफरे हमेशा पब्लिक प्लेस पे ही होना चाहिए। ठीक, इसके बाद कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट में मैंडेट से कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट कैसा पर्पस के लिए होता है, अनलॉफुल पर्पस के लिए होता है, जिसको सभी व्यक्तियों द्वारा आपस में शेयर किया जाता है कि दे आर
actually focusing on goal to be achieved. एफरे में क्या है, एफरे में कोई उस पे गोल नहीं होता, वो कभी भी हो सकता है, और विथ नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए शेयर कॉमन ऑब्जेक्ट, इसमें शेयर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, अब अगला है हमारा प्रीमीडिएशन। क्या प्रीमीडिएशन जरूरी है? तो राइट में हमने देखा कि प्रीमीडिएटेड एक्शन होता है, क्योंकि वो लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट को धारण करते हैं, तो उससे उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन एफरे में ये सडन हो सकता है, अन प्रीमीडिएटेड हो सकता है, किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस पे अगर ऐसी फाइट हो जाती है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एफरे। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स एक्शंस के, मतलब कि क्या इसमें जो है कोई भी व्यक्ति, जैसे हम राइट में देखते हैं तो आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर आप मेंबर बन हैं तब भी आप जो है लाइबल हैं। और एफरे में क्या है, एफरे में नेसेसिटेट्स अ फिजिकल फाइट बिटवीन द इन्वॉल्व individuals with both parties actively participating in the struggle. You must have been actively involved in the एक्चुअल इंसिडेंट। जब तक आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक एफरे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये हमारा हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफरे एंड राइटिंग। क्या हमने देखा कि एफरे जो है हमारा कहीं भी हो सकता है, नहीं सॉरी, राइटिंग हमारी कहीं भी हो सकती है, बट एफरे हमारा सिर्फ पब्लिक प्लेस पे होगा। एफरे में मिनिमम 2 नंबर होंगे, 2 नंबर ऑफ पर्सन होंगे, और राइटिंग में मिनिमम 5 नंबर ऑफ पर्सन होंगे। और पब्लिक प्लेस वाला बात है जो इसमें ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड एफरे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब लीगल फेबल, सो दैट आपको जो लेक्चर मिला है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।